हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16, then find the value of AB plus BC plus CA। सॉल्यूशन देखिए, क्या हमको गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है, 16। और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम लोग मिला दें तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला करेंगे तो सारी चीज़ें क्या होंगी, उसमें आएंगी, वही हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको गिवन क्या है, गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी का सी इक्वल टू 0। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या करते हैं हम ब्रैकेट में कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 सब जगह है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 हमको गिवन है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 16 उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा ना भाई। 2 उधर लेके चले जाएंगे। फिर एक काम करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इधर डिवाइड में, ओ सॉरी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, -16/2, 2 8 जा 16, यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, -8। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था। देखिए, सबसे पहले क्या किया हमको, क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है हमको, 0 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी दी है, 16 दी, और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करते तो हमको फॉर्मूला क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी को हम होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमको वैल्यू क्या है, पता है, कितना पता है, 16 हो गया। 2 है यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल आई, -8 निकल आई। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, टफ कोई नहीं है, बस ये थोड़ा दिमाग लगाना रहता। अगला दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 9, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू दे दी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, पूछ वही रहा है। ये वैल्यू कितनी दी है हमको, 25। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पूछ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन से देख के आप लोग जान रहे होंगे अब करना क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है हमको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना, 9। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेने क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 25 गिवन है, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 81, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 माइनस 50, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 8 में 5 गया 30। यही हमसे क्या करा था। क्या किया सबसे पहले वही काम, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमको क्या दिया है 9 गिवन है, हम दोनों साइड का क्या कर दिए बोथ साइड का हम स्क्वायर कर दिए। अब इसकी वैल्यू हमको पता है 9 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ये हमको फॉर्मूला पता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बचा, इसकी वैल्यू हमको कितना है 25 गिवन है, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, उधर लेकर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 31। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमको पता चल गई है, हमसे क्या कर रहा था पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, पांचवा देखते हैं, ये चौथा हो गया ना, पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx when x इक्वल टू 4, इधर लिख देना when x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 and z इक्वल टू x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू। अगर x इक्वल टू 4 है y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2 है तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 25zx की हमसे क्या कर रहा है वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक ठीक, तो क्या करते हैं चलिए देखिए, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, क्या लिखा है ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20। आपके पास दो तरीका है, या तो आप सबसे पहले काम कीजिए x, y और z की वैल्यू उठाइए, इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिए तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए कुछ लिखा है, क्या लिखा है मैं बताता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए 25z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5z का होल स्क्वायर।
-5z क्यों लिखेंगे? इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा माइनस है, और हम -5z का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? -5 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 25, और जेड स्क्वायर का, यानी 25z स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -5z का होल स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, प्लस 4xy, यानी 2 लिख सकते हैं इसको, इंटू 2x इंटू वाई, यही तो लिखा है ना, 2 2 जा 4xy, माइनस, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, माइनस नहीं, प्लस कर दीजिए, फिर प्लस 4xy, माइनस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -2 इंटू 5z इंटू वाई। समझ में आया? अब ये माइनस कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ क्या है? -5z है, तो अगर ये प्लस भी होगा तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -5z इंटू 2 इंटू वाई, तब भी क्या आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab लिख दीजिए, 2ab हो गया, प्लस 2bc लिख दीजिए, 2 इंटू बी हमारा कितना है? 2 इंटू वाई इंटू bc -5z। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा ना, -5z, इस टर्म को हम लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है? इस टर्म को ऐसे हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, -25, यानी 2 इंटू, एक तो हमारा z वाला पार्ट आ जाएगा -5z, और x वाला पार्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2x इंटू, देखिए ये माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ बीच में, ठीक है? 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20zx आ जाएगा। हम सी वाले टर्म को क्या माने हैं? -5z माने हैं, तो यहाँ हम सी वाले टर्म को क्या लिखे? -5z। देखिए हम फॉर्मूला बनाया कैसे हैं, क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है फॉर्मूला? a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इस टर्म को a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में क्या किए हैं? बनाए हैं। एक स्टेप और लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस -5z का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy, यानी 2, अरे रहने दीजिए, क्या मतलब है फिर से दोबारा लिखने से, कोई मतलब नहीं, यही समझिए। इस टर्म को हम लोग कैसे लिखे हैं? अब हमारा फॉर्मूला हमको क्या चाहिए था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाने के लिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही टर्म तो हमको चाहिए। हम देखिए a² हो गया, प्लस b² हो गया, प्लस c² हो गया, प्लस 2ab हो गया। ab क्या है? a यहाँ 2x है, b क्या है? y है, हो गया 2ab, प्लस 2bc हमको चाहिए, 2b हमारा कितना है? y है, c कितना है? -5z हो गया। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5z, यानी इसको हम -10yz को हम लोग ये भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और -20zx को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस 2 इंटू -5z, z क्या, 5z क्या है यहाँ पे? c का काम कर रहा है, और 2x क्या है? वो a का काम कर रहा है। अभी क्या लिखा है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर, a मतलब 2x प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? y, और प्लस सी -5z का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई -5z। इस टर्म को क्या कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, और इसको क्या है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किस आइडेंटिटी का हम यूज किए हैं? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? a² प्लस b² प्लस c², क्या हो जाता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यही तो हो जाएगा। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या किए हैं? इसको ऐसे लिखे हैं।
अब सिंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 2, इसको 1 मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट। 2x x की वैल्यू कितना है 4 प्लस y की वैल्यू कितना है 3 माइनस 5 इंटू जेड की वैल्यू कितना है। नीचे दिखे ना, इसको इसको क्या कर दो, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 5 2 10, 8 3 11, 11 में 10 जाए कितना बचेगा 1 स्क्वायर है, 1 का 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये हम समझाएं आपको तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं करना, इसी को तोड़ के हमको पता चल जाए कि कैसे इसको किस टर्म में लिखना है। 2x प्लस वाई माइनस 5z का होल स्क्वायर ही ये क्या है लिखा हुआ है। जब इसको आप ब्रेक करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यही टर्म क्या होगा हमारा आएगा। यहाँ हम वैल्यू पुट करते तो हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ा, नहीं तो अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 4 का 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे सब जगह आप वैल्यू पुट करते जाएंगे और सब जगह क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो ऐसा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला पता तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप करेंगे नहीं, आपको पता होगा तब भी आप क्या करेंगे ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर कहीं कंपटीशन में आ रहा है, कोई आप पेपर देने गए हैं तो आपको पता है ना, तो यहाँ इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वैल्यू पुट करेंगे 1, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो 5 तक हो गया, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय।